Hello everyone, dear students of class 7th. Today we are going to start new chapter number 5, lines and angles, and we will discuss questions of exercise 5.1. So students, first of all, we have to understand the basic idea about lines and angles. So as we know that this is what PQ is a straight line, okay, but it has two end points, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट. जो लाइन होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे ए बी एक लाइन है तो इट हैज़ एरो ऑन बोथ साइड एंड वन साइड एरो एंड वन साइड एंड पॉइंट, तो हम इसे कहते हैं रे. तो ये डिफरेंस हो गया लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बीच में, ओके. इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगल. तो एंगल क्या होता है हमारे पास, जैसे एक रे होती है तो रे का रोटेशन होता है, ओके. जैसे इनिशियल रे होगी, टर्मिनल रे होगी, तो इसके बीच का रोटेशन जितना डिग्री हुआ तो उतना डिग्री हमारा क्या हो गया, एंगल. अब हम एंगल्स में पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90. जब दो एंगल्स का जो सम का मेजर 90 होता है तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री. तो 180 डिग्री, दो पेयर ऑफ एंगल्स का सम जब 180 डिग्री होगा तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट. इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारे पास आता है एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो एडजेसेंट जैसे ये वाला हो गया, एक कॉमन पेज है तो एक एंगल इधर बन रहा है एक इधर, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाते हैं. तो एडजेसेंट एंगल्स के पास क्या है, दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स. उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. जो नॉन कॉमन आर्म जैसे होती है, जैसे ये एंगल है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2. तो ये इसका कॉमन वर्टेक्स, ये इसकी कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म से वो क्या होती है, एक कॉमन आर्म के जो है वो क्या होती है, अलग अलग साइड होती है. मीन्स कॉमन आर्म अगर ये है तो इसके विपरीत ये इस तरफ, इसकी उल्टी साइड ये होगी और इसके अपोजिट साइड ये वाली आर्म होगी. नॉन कॉमन आर्म्स विल बी ऑन द इधर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, ओके. इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर पेयर. तो लीनियर पेयर में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड है. अ लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रेज. इसमें नॉन कॉमन साइड क्या होगी, हमारी अपोजिट रेज हो गए. तो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 का जो पेयर होगा, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ओके. सिमिलरली हमारे पास लीनियर पेयर के बाद आ जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब क्या होते हैं, कुछ फिगर्स हमारे पास ऐसे होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए. जैसे यहाँ पर एक लाइन L, एक लाइन M, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इस समय, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा, ठीक है. जैसे हम यहाँ भी इसको समझ सकते हैं इस फिगर से, When two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are equal. जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल. तो यहाँ पर ये और ये, तो वर्टिकल अपोजिट का मतलब है जिनका जो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट है. मीन्स इसका वर्टेक्स यहाँ पर, इसका वर्टेक्स यहाँ पर, बट दे आर वर्टिकली अपोजिट. तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, ओके. अब हम करते हैं शुरू एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 5.1 में हमें कहा गया है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. तो हमारे पास बहुत सारे एंगल्स की वन है, हमें किसी एक का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जिसका हमें जो कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी एंगल का, तो उसे 90 में से क्या कर देंगे, माइनस. फॉर एग्जांपल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कर देता हूँ सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 1, फिगर आपके पास गिवन है, तो क्वेश्चन 1 का मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ पार्ट 1. तो यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री ऑफ एंगल, कितना ये 20 डिग्री. तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री में से हम कर देंगे माइनस किसको, जिसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है 20 डिग्री. तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 70 डिग्री आंसर, ओके. तो ये इस ढंग से हमने क्या करना है, 90 में सबको सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है
फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हम कोई भी एंगल ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने इसका थर्ड पार्ट ले लिया सेकेंड क्वेश्चन का। तो इसमें क्या है, सप्लीमेंट निकालना मुझे इस एंगल का, तो 154 का मैं लिखूँगा यहाँ पर सप्लीमेंट ऑफ द एंगल 154 डिग्री। तो कितना आएगा, 180 में से हम माइनस करेंगे, जहाँ सप्लीमेंट निकालना है वहाँ 180 में से हम माइनस करेंगे किस एंगल को, जिस एंगल का हमें सप्लीमेंट निकालना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पे आ गया 2। ओके, 26 डिग्री आ गया यहाँ पर हमारे पास इसका सप्लीमेंट ऑफ एंगल 154। तो इस ढंग से आपने पार्ट ए और पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी सॉल्व कर लेना है। फिर हमारे पास यहाँ पर दिया आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो आप बिल्कुल साफ देख सकते हो, जिनका सम 90 डिग्री आएगा वो क्या होगा, हमारे पास होगा कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है और मैं इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट जैसे हमारे पास दिया है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री, तो हमें क्या करते हैं, इनको प्लस करते हैं। ठीक है, सम फाइंड आउट करते हैं कितना आता है, 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री। तो हम देखते हैं कितना सम आ रहा है इसका सम आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास दिया है 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। तो इनका सम हम निकालते हैं, तो इनका सम हम फाइंड आउट करते हैं। 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री तो कितना आ गया, 90 डिग्री आएगा। इसको हम कह देंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, नाउ वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कौन सा एंगल होगा, तो इक्वल होगा क्वेश्चन नंबर 4 कि दोनों ही एंगल इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों एंगल हम x प्लस एक्स ले सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास आ गया 45 डिग्री। तो x 45 डिग्री है। तो इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं कि एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, required angle which is equal to its complement is 45 डिग्री आंसर। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो ये आप खुद कर सकते हैं, तो ऐसे ही लेना आपने x प्लस एक्स इक्वल टू 180 करके सॉल्व करना है उसको, तो 90 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा। 6th क्वेश्चन वी हैव गिवन इन द गिवन फिगर 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। इफ़ एंगल 1 डिक्रीज्ड, अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया जाए, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, एंगल 2 इंक्रीजेस with equal measure as एंगल 1 डिक्रीजेस। तो इस वाले में केस में क्या होगा, जितना भाई हमारा एंगल 1 डिक्रीज होगा उतना ही एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही चेंज आएगा एंगल 2 में। तो इसका आंसर हो गया, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास, हमें आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 का। दोनों ही हमारे पास एक्यूट है, पहले का आंसर आ जाएगा नो, दोनों एक्यूट नहीं होने चाहिए, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। तो उनका सम हमारे पास कितना आ सकता है, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री के लिए।
दोनों ऑप्टिव से तो भी नहीं होगा, सेकंड का आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नो। सेकंड का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, नो। और दोनों राइट हैं तो पॉसिबल है, अगर दोनों राइट एंगल्स हैं तो ये पॉसिबल है। 90 + 90 कितना होता है, 180 डिग्री। तो 7th क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। नाउ 8th क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एंगल है हमारे पास और वो 45 डिग्री से ग्रेटर है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एंगल है जो 45 डिग्री से बड़ा है, तो क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री से बड़ा होगा, बराबर इक्वल होगा उसके, या लेस देन होगा। तो कॉमन सी बात है, अगर ये 45 से ग्रेटर है तो 45 से क्या होगा, लेस। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर सकते हैं यहाँ पर। एंगल क्या होगा, लेस देन 45 डिग्री, वो होगा लेस देन 45 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है, तो यस इसका आंसर आएगा, यस इसका आंसर आएगा हमारे पास, यस। अब सेकंड देखते हैं, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, एडजेसेंट टू एंगल AOE, तो इसका आंसर आएगा नो, नहीं भाई। एंगल AOC जो है वो AOE के एडजेसेंट नहीं है। जो एंगल COE एंड EOD फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब हम देखना पड़ेगा यहाँ पर कि एंगल COE और EOD लीनियर पेयर फॉर्म करता है, यस। इसका आंसर आ जाएगा यस, दे फॉर्म लीनियर पेयर। फिर फोर्थ जो पूछता है हमसे, फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, जिसके आंसर आ गए आप लोग नोट कर सकते हैं। फोर्थ हमसे पूछ रहा है, आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री। हम लिखेंगे फोर्थ का आंसर भी यस, दे आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। इज एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। एंगल 1 एंगल 4 के अपोजिट है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यस। एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के क्या है, अपोजिट। व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। अब एंगल 5 जो है हमारे पास, अब दो लाइंस को देखते हैं। एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल COB, तो इसका बनेगा आंसर एंगल COB, ओके। तो एंगल 5 का वर्टिकल हो गया एंगल COB। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पेयर्स लिखने होंगे 10 में। तो पेयर्स हमारे पास क्या आएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हुए यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो एंगल 1 एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पहला यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 5 के साथ ये क्या है, ये दोनों ही एंगल आएंगे एंगल 3 + एंगल 2। ये सब क्या बन गए हमारे, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गए। एंगल 1 एंगल 4 क्या बन गया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और सेकंड, पहला ये पूछ रहा है वर्टिकल अपोजिट एंगल, दूसरा ये पूछ रहा है लीनियर पेयर। दूसरा हमसे ये पूछ रहा है लीनियर पेयर। आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है, राइट। लीनियर पेयर की बात कर रहे हैं हम, तो लीनियर पेयर की बात करते हैं। यहाँ पर लीनियर पेयर कौन कौन से बन रहे हैं इस वाले फिगर में। लीनियर पेयर हमारे पास बन रहे हैं, देखो एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 बस। और यहाँ बन रहा है एक एंगल, एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं तो एंगल 4 एंड एंगल 5। तो ये हमारे पास बन गया लीनियर पेयर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडिशन टू एंगल 2 गिव रीजन। तो इसका आंसर आएगा नो, एंगल 1 एंगल 2 का एडिशन नहीं है, बिकॉज दे हैव नो कॉमन वर्टेक्स। इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है। एडिशन एंगल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए। कॉमन आर्म तो है लेकिन वर्टेक्स कॉमन नहीं है, तो इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम अपना।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पेस काफ़ी बचा है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर हम बना लेते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट ये बन गई हमारी फिगर। ये हो गया y, ये हो गया z, ये हो गया x और ये हो गया 55 डिग्री। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले x इज इक्वल टू 55 डिग्री क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो x कितना आ गया 55 डिग्री। नाउ y और z भी क्या होंगे, इक्वल। y किसके इक्वल होगा, z के इक्वल। बट अब y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, राइट। तो ये हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्म होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं 55 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाता है हमारे पास लीनियर पेयर। ओके, तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से। 180 माइनस 55 डिग्री, तो ये आ गया हमारे पास 5 to 1। ओके, 125 डिग्री आ गया। तो इसलिए हमारे पास यहाँ से क्या है कि y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 55 डिग्री रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, y एंड z। सिमिलरली आप लोग यहाँ भी x, y, z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स एंड इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। जो हमसे पूछा जाएगा हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इज फॉर होमवर्क। यू कैन सिंपली सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस। ओके, एंड so now exercise 5.1 has been finished. For any doubt you can ask me on WhatsApp. That's all.